जीसस। हेलो, सॉरी, हेलो। मैं नर्स मेरी, मैं वही नर्स मेरी जो आपके पड़ोस के अस्पताल में काम करती है और जिसे वैसे तो पूरा साल कोई नहीं पूछता है, बट अगर एक भी क्रिसमस पे मैं पड़ोस में केक ना बांटूं तो पूरी बिल्डिंग के बच्चा लोग आके मेरे घर के बाहर चिल्लाने लगते हैं, मेरी गो बैक टू गोवा, गो बैक टू गोवा। पहली बात तो आई एम फ्रॉम राजस्थान और ये हम लोग दिन भर कम्मागणी भी नहीं करते हैं। और सेकेंडली, आप छुट्टी तो दिलवाओ। आई प्रॉमिस आई वोंट कम बैक फ्रॉम गोवा। 500 घंटा की शिफ्ट के बाद अभी 5 मिनट का ब्रेक मिला है तो सोचा आपसे थोड़ी काम की बात कर लेती हूँ। देखिए, अगर आपके पास घर में रहने का ऑप्शन है तो प्लीज घर में ही रहिए। हमारे पास तो अपनी मर्जी से सोने का ऑप्शन भी नहीं है। नींद ना अब एक लग्जरी बन चुका है। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना तो छोड़ो, फ्रेंड्स शो बिंज करने तक का टाइम नहीं है मेरी के पास। मेरे आंखों के नीचे ये देख रहे हो, देखो, ये मेरे फ्रेंड सर्कल्स। और लव लाइफ का तो पूछो ही मत। मैं तो डेटिंग एप्स पे भी अब सिस्टर ही बन गई हूँ। लड़के टिंडर पे भी मुझे इसलिए स्वाइप करते ताकि मैं उनके दादाजी को हॉस्पिटल में बेड दिलवा दूं। और इस सब के बाद मेरे मम्मी का फोन आता है, वो बोलती है कि मेरी लड़का ढूंढा कि नहीं। अरे मम्मी, पहले ओ पॉजिटिव ग्रुप का प्लाज्मा ढूंढने से तो फुर्सत मिले। माँ तो चलो फिर भी अपने, मुझे गुस्सा आता है बिल्डिंग के आंटी लोग पर। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने स्कर्ट की लेंथ 2 फोल्ड्स बढ़ाकर उनका घूरना मैंने बंद कराई। लेकिन अभी जब से कोविड वार्ड में ड्यूटी लगे है ना, तब से मुझे ऐसे देखने लगी जैसे पहला चमगादड़ मैंने ही खाया हो। और अभी आप लोगों को भी मेरे कॉलिग्स की तरह लग रहा होगा कि मेरी तो ओवर रिएक्ट करती है, मेरी तो क्रैंकी है, मेरी तो डॉक्टर पे लाइन मारती है। लेकिन मेरी के पास एविडेंस है। आपको ट्रस्ट नहीं है ना मेरी पे? मेरी दिखाएगी। चलो चलो दे दो, मैंने कहा दे दो मुझे। चल छोड़, नहीं मिलेगी, छोड़। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अरे होना क्या, फिर से छुट्टी नहीं मिल रही। तो ये एडमिन था। ये मेरे पापा थे, कह रहे थे अब से तुम्हें पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। सिस्टर सैलरी नहीं आ रही ना, अब तो लग रहा है कहीं सैलरी से पहले वैक्सीन ना आ जाए। माँ, ये भी वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं होंगे। सिस्टर, गरीबी का हाल इतना बुरा है कि रात के 9 बजे के बाद मुझे इसे फूड ट्रक बनाना पड़ता है। ये लो मीनू कार्ड। व्हाट? कॉन्टिनेंटल से सिर्फ 20 रुपए? तभी तुम गरीब है। कुछ तो सीखने का था ना एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन का ना मेरे सामने नाम मत लेना। एक तो इस इंडस्ट्री में सिक लीव नहीं मिलती, सिक लीव मांगो तो इसी हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं और कहते हैं घर से आ रहे हो तो आते आते एम्बुलेंस में तो पेशेंट भी ले आओ। अरे इतने हरामी है ना सड़क पे लोग, एम्बुलेंस को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे डॉक्टर आज आपको। ऐसे कुछ लोग अच्छे भी हैं जो एम्बुलेंस को जगह देते हैं, लेकिन फिर बाकी लोग गाड़ी पीछे लगा लेते हैं ताकि उन्हें सिग्नल पे ना रुकना पड़े। कल एक बैचलर की गाड़ी साइड में लगी और मुझे कहता है, पापा जी म्यूजिक चेंज कर लो, कब से सेम ही बज रहा है। मैंने कहा EDM के 14 सायरन बज रहा है। #very sad life। मेजर सैड लाइफ। पर आपको असली सैड लाइफ देखनी है ना तो मकसूद भाई से बात करो। असली जंग तो वो लड़ रहे हैं। नहीं, मैं कल ही आपसे बात करने आया मकसूद भाई। अरे नहीं है यार, मेरा नाम मकसूद। ये कौन सी फिल्म देख रहे हैं ये लोग 10 साल से? जब भी पोछा लगाने जाता हूँ आ जाते हैं जादू की झप्पी लगाने की, बढ़िया काम कर रहे हैं जादू। अरे नहीं देखना मुझे जादू। पिछले हफ्ते कोविड का पेशेंट हमको गले लगा के चला गया। नहीं, मानते हैं कि हम थोड़ा तंदुरुस्त हैं, ऐसे एवरेज से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना, ये PP किट भी रफू करा करा के पहनना पड़ेगा हमको। थोड़ी लिहाज कीजिए, हैं? पेंडेमिक चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे रखिए। इंग्लिश एंड ऑल। मजबूरी में सीखनी पड़ी इन हेल्पनेसलेस। क्या क्या वर्ड हैं, एक तो क्या बताएं, हैंड स्टेबलाइजर, होम क्वारंटीन डिकॉक, और एक तो बोलने में ही मेरी सांस फूल जाती है, बायो हजार। बायो हजार्ड? अरे कोरोना का कूड़ा, गार्बेज गार्बेज, ये भी कहाँ संभल पा रहे हैं। यहाँ की वेस्ट मैनेजमेंट तो इतनी गंदी है जितनी आपकी नजर डॉक्टर राज पे। हे डॉक्टर राज। किधर है? नहीं थे डॉक्टर राज, मैं भी ना। अभी 3:30 हुआ है। डॉक्टर राज ऑब्वियसली अपने कैबिन में विंडो फेस करके अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे रहेंगे। एनीवेज, अभी मैं आपको काम की बात बताती हूँ।
मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी जिनसे आपके बीमार पड़ने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे जितने आउटसाइडर्स के बॉलीवुड में लॉन्च होने के। सबसे पहले तो एक नियम बांध लो कि खाना उसी के हाथ का खाना है जिसके हाथ से थप्पड़ खाए हैं। नहीं, मैं आपके स्कूल के बुली भैया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके माँ के हाथ के खाने की। ऐसा नहीं है मैं बाहर के खाने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी उतना ही रखना है जितनी ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग की रखता है। मैं जानती हूँ आप समझदार हैं, तो योगा और वर्कआउट तो कर ही रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, अभी हर कोई थोड़ी समझदार रहता है। लेकिन एक्सरसाइज के गोल्स औकात में रह के ही बनाए, फालतू स्ट्रेस मत लो। दिन में वर्कआउट उतना ही करो जितना बाई फिल्म में एक्टिंग करते हैं। कुंजम कुंजम। मेरी अगली बात सुनते ही पापा लोग खुश हो जाएंगे और बच्चे कहेंगे ए चल बाप मत बन। देखो, ये वर्क फ्रॉम होम के लॉज में कहीं नहीं लिखा है कि 11 बजे की जूम मीटिंग के लिए 11:05 पे ही उठना है। जल्दी भी उठा जा सकता है। लाइफ में एक साइकिल कभी पंचर नहीं होनी चाहिए, वो है आपकी स्लीप साइकिल। एंड टॉकिंग ऑफ स्लीप साइकिल, जब से कोविड आया है मेरे स्लीप साइकिल की तो चेन ही उतर चुकी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, आप नहीं। इसलिए स्लीप स्केड्यूल 5 से 11 का नहीं, 11 से 5 का रखिए। इसके अलावा एक और बात, डिजाइनर मास्क और इम्पोर्टेड फ्रेग्रेंस वाले सैनिटाइजर के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद लो। बीमारी कैसी भी हो, सबसे ज्यादा दर्द आपके पॉकेट पर ही पड़ेगा, और इस महामारी के टाइम में तो दवा और दुआ दोनों के ही पैसे लगते हैं। इंश्योरेंस को लेके ऐसा मत सोचो कि इस साल बीमार नहीं पड़े तो पैसा वेस्ट। ये इंश्योरेंस है, आपके बेटे की शादी की शेरवानी नहीं है। टू सम इट अप, मैं जाते जाते कहना चाहूंगी, हेल्थ केयर के भरोसे मत बैठिए। शायद हेल्थ केयर आपके भरोसे बैठे हो, और शायद वैद छोड़ो, मैं अंदर की खबर बता रही हूँ, आप ही के भरोसे बैठे हैं। कोशिश करो कि आपको और मुझे ना ही मिलना पड़े, मतलब प्रोफेशनल काम के लिए। पर्सनल काम के लिए ऑलवेज कॉल। मेरी रियली नीड फ्रेंड्स। तो प्लीज अपना ख्याल अच्छे से रखो, ताकि मैं और मेरे कॉलीग्स भी एक दिन, एटलीस्ट एक दिन 6 घंटा सो पाए। चलो टाइम्स अप। 600 घंटे की शिफ्ट शुरू होने में बस 2 ही मिनट बाकी हैं। एक पावर नैप ले लेती हूँ। हे डॉक्टर राज, किधर है?